देखिए दीपक जी, आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बुर्के के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, तो हमें उस जिम्मेदारी को समझना चाहिए। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, अधिकार की बात बार बार बुर्के के इशू पर आ रही है। देखिए, मैं कभी किसी बिकनी पहनने वाली महिला को भी जज नहीं करती, और सलवार कमीज पहनकर सर ढके हुए हिजाब वाली महिला को भी मैं जज नहीं करती, प्रोवाइडेड कि वो अपनी मर्जी से कर रही हो, उनके ऊपर थोपा ना गए हो, और दूसरी बात कि नकाब ना हो, आइडेंटिटी हाइड ना करी गई हो। आप हिजाब करिए, आप सर ढकिए, आप अपनी बॉडी कवर करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाणी जी सुन लीजिए, मैं फिर आऊंगा आपके पास। आप अपनी आइडेंटिटी हाइड करके, मैंने हिजाब किया है। दीपक जी ऐसे नहीं, दीपक जी ऐसे नहीं डिबेट हो पाएगी प्लीज। मेरा गला भी ठीक नहीं है, लगातार चिल्ला रही है, ऐसे कैसे होगा जी। देखिए, मैं सबसे पहले अधिकार की बात करना चाहती हूँ कि डेफिनेटली अपना शरीर कवर करने का उसके बाद मैं सीधे आपके पास आऊंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी। दीपक जी, मैं बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल, वाणी जी चुप हो गई है। मेरी आवाज जी। फेस मास्क से आइडेंटिटी हाइड नहीं देखिए, होती। मैं ये बोलती हूँ कि डेफिनेटली अपना शरीर कवर करने का, क्या उससे दीपक जी मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगी प्लीज, मैं माफी चाहती हूँ, ये कोई तरीका नहीं है। कैसे आप, किस तरह से आप लोग चिल्ला रहे हैं, आपकी बारी में मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोली। प्लीज प्लीज कम से सुबह कम को बात बोलने तो सुन दीजिए। लीजिए। सुबह 20 मिनट से खामोश है, सुबह 20 मिनट से खामोश है, सुनिए उनको। जी दीपक जी, मैं ये कहना चाहती हूं कि हम महिला दिवस पर आज बैठे हैं। जैसे एक बिकनी पहनना अगर कोई महिला चूज करती है वो उसका अधिकार है, ऐसे ही अपना शरीर कवर करके रखना भी एक महिला का अधिकार है। लेकिन इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली बात, उसके ऊपर थोपा ना गया हो, दूसरी बात वो आइडेंटिटी हाइड ना करता हो। 21वीं सदी में आप अपनी आइडेंटिटी हाइड करके, आप नकाब करके, आप एक काला एक इस तरह का गारमेंट पहन के कि कोई ये ना पता लगा पाए कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप एक सम्मानजनक नागरिक हैं या आप कोई अपराधी आतंकवादी हैं, वो 21वीं सदी में किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में नहीं चलता है। जो लोग यहाँ पे नकाब के फेवर में डिबेट कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ कि आपके घर में कोई आके डोरबेल बजाए और आप दरवाजे में से झांक के देखें की होल में से, और आपको समझना है कि वो कौन है, उसने नकाब कर रखा हो, तो क्या आप बिना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के उसको अपने घर के अंदर घूमने देंगे? कभी नहीं घूमने देंगे। तो फिर आप इन नकाब पोशों को अपने देश में इतने खुल्लम खुल्ला घूमने देने की वकालत किस बिना पे कर लेते हैं? सीधी सी बात है कि आप देश को अपना घर नहीं मानते, आपको राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, आपको अपराधों से कोई मतलब नहीं है, आप इसको फौरन इस्लाम से जोड़ना शुरू कर देते हैं। कुरान की मुझे कोई भी एक आयत बता दीजिए जिसमें बुर्के का जिक्र हो। जब हम बोलते हैं रब्बुल आलमीन, यानी कि वो अल्लाह सारी पूरी दुनिया का मालिक है, उसने सबको बनाया है, उसने गर्म प्रदेशों में रहने वाली महिलाओं को भी बनाया है, तो वो कैसे बोल सकता है कि आप काले कपड़े में अपने आप को लबादे में लपेट लीजिए? देखिए, दिस इज कॉमन सेंस। फिर भी धार्मिक संगठनों वालों को दीपक जी क्यों बुरा लगता है, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इन लोगों के लिए मुसलमान सिर्फ एक हेड काउंट है। इन लोगों को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए मुसलमानों के माइंड को बिल्कुल डेड करना होता है, इसलिए ये हराम हलाल की लंबी लिस्ट बताते हैं, इसलिए लॉजिकल फतवेबाजी करते हैं। मुसलमान लड़कों को बोलेंगे टखनों से ऊंचा पजामा पहनो, मुसलमान लड़कियों को बोलेंगे बुर्के में अपने आप को लपेट के घूम जाओ। कोई भी इस्लाम की रियल टीचिंग्स की, इंसानियत की बात, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स की बात इन लोगों को कुछ नहीं करनी है। इन्होंने सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है जहां पे लोगों के दिमाग को इनको शट करना होता है। यही कारण है कि इन लोगों को बुरा लगता है। आप एक नॉर्मल नागरिक होने के नाते सोचिए कि आपने देश की सिक्योरिटी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इफ्रा से मैं एक सवाल पूछती हूँ, आपकी 90 साल की नानी, पूरा सम्मान है उनको, वो बुर्का पहनती हैं, लेकिन जब वो पासपोर्ट के लिए फोटो खिंचवाने के लिए जाती हैं तो क्या अपना नकाब नहीं हटाती हैं दीपक जी? क्योंकि वो इंटरनेशनल एक रिक्वायरमेंट है, वहां पर वो अपना नकाब हटा के फोटो खिंचवाती होंगी। लेकिन क्योंकि ये भारत माता है तो आपकी सारी बदमाशी, आपके सारे सवाल, आपकी सारी हटधर्मी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इस देश में ही क्यों चलती है? अगर बुर्का बैन भारत में भी होगा तो आपको उसको एक भारत का नागरिक होने के नाते मानना पड़ेगा। आप संविधान के फंडामेंटल राइट्स की दुहाई बार बार देती हैं इफ्रा।
संविधान में सिर्फ आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक केवल फंडामेंटल राइट्स नहीं है, आर्टिकल 51A भी है, बोलती जा रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, आपका कुछ दायित्व भी है इस देश के प्रति, आपका कुछ दायित्व भी है पढ़ी लिखी मुसलमान महिला होने के नाते। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपके समाज की महिलाएं आपको देखकर आपकी बात मानती हैं, तो अपनी वाणी की जिम्मेदारी को महसूस करिए। जो आप बोलती हैं और करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिल से मनन करिए कि सिर्फ यहाँ पे लफाजी करने के लिए हम नहीं बैठते हैं, हमारी बात का एक इम्पैक्ट होता है।